अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, नमाज के फ़राइज़ का बयान चल रहा है, जिसमें से आप 3 फ़राइज़ पढ़ चुके, तकबीर तहरीमा, क़याम और क़िरात। आज नमाज का चौथा फ़र्ज़ यानी रुकू के बारे में हम जानेंगे। रुकू की तारीफ़ क्या है? रुकू की तारीफ़ है कि यानी इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए, कम से कम इतना झुके कि हाथ बढ़े तो घुटने तक पहुंच जाए। ये रुकू का अदना दर्जा है। अदना दर्जा और कामिल दर्जा समझे, जैसे हम मस्जिद में दाखिल होते गेट तक हम आ गए तो कम से कम हम मस्जिद में पहुंच गए, तो ये अदना दर्जा है। और अगर हम पहली सफ़ तक आ जाते हैं तो ये कामिल दर्जा है, यानी हम पूरी तरह मस्जिद में आ गए। तो इसी तरह अगर इतना झुका कि सिर्फ हाथ घुटने पर आ गया तो ये अदना दर्जा है। और अगर पीठ सीधी करके और हाथ यूं घुटने को पकड़ ले तो ये कामिल दर्जा है। तो रुकू यानी इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो हाथ घुटने को पहुंच जाए, तो ये रुकू का अदना दर्जा है। रुकू का कामिल दर्जा ये है कि पीठ सीधी बिछा दे, बिल्कुल एकदम पीठ सीधी बिछा दे। रुकू हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत मरहुमा के खसाइस से है कि बाद असरा यानी मेराज अता हुआ, बल्कि मेराज की सुबह को जो पहली नमाज ज़ोहर पढ़ी गई तब तक रुकू न था। उसके बाद असर की नमाज में उसका हुक्म आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अदा फरमाया। कहने का मतलब ये है कि रुकू इससे पहले किसी और उम्मतियों में ये रुकू नहीं था। अव्वलन जब नमाज का तोहफ़ा मेराज की रात को मिला तो रुकू नहीं था। जब उसकी नमाज मिलने के बाद ज़ोहर की सबसे पहली नमाज पढ़ी गई थी उस वक्त तक भी रुकू नहीं था, लेकिन असरी की नमाज में इसका हुक्म आया तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अदा फरमाया। रुकू के मुताल्लिक़ अहम मसाइल। मसला, हर रिकात में सिर्फ एक ही रुकू करे। अगर भूल कर 2 रुकू किए तो सजदे सहव वाजिब है, यानी हर रिकात में एक ही रुकू करना है, लेकिन अगर किसी ने 2 रुकू कर लिए तो आखिर में सजदे सहव उसको करना ज़रूरी है। मसला, रुकू में कम अज़ कम 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के वक्त की मिक़दार तक ठहरना वाजिब है, यानी रुकू में कम अज़ कम 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के वक्त तक रुकना वाजिब है, ज़रूरी है। मसला, रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना सुन्नत है। 3 मरतबा से कम कहने में सुन्नत अदा न होगी और 5 मरतबा कहना ये मुस्तहब है। मसला, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते वक्त अज़ीम की ज़ो को खूब एहतियात से अदा करें, यानी उसको तलफ़्फ़ुज़ से अदा करें। कुछ लोग ज़ो की बजाय जीम अदा करते हैं, यानी अज़ीम के बजाय अजीम पढ़ते हैं, और ये सख्त गुनाह है, क्योंकि अज़ीम और अजीम के मानों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यानी जब हम रुकू में जाएं और जो तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो उसकी जो ज़ो है उसको हम सही से अदा करें। अगर हम उसकी जगह जीम अदा करते हैं तो माना बदल जाएगा और हम गोया के गुनाह के मुर्तकिब हो जाएंगे। जैसे इस फ़र्क को समझें कि सुबहान रब्बियल अज़ीम इसका माना है पाक है मेरा रब जो बुज़ुर्ग वाला है, यानी जो बुज़ुर्गो अज़मत वाला है। और अज़ीम के माना बुज़ुर्ग कला यानी बड़े के अज़मत वाला वगैरह होते हैं, और अजीम के माना गूंगा के होते हैं। तो गोया कि अगर हम थोड़ी सी बेएहतियाती बरतते हैं तो गोया कि हम बहुत बड़ा गुनाह कर बैठते हैं। हाँ, अगर किसी को ज़ो की तलफ़्फ़ुज़ सही से नहीं आता है तो उसके बारे में हुक्म है। मसला, अगर कोई शख्स हरफ ज़ो अदा न कर सके तो वो सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह पर सुबहान रब्बियल करीम पढ़े। अगर वो सही से अदा नहीं कर पा रहा है तो सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह सुबहान रब्बियल करीम पढ़े रुकू में। मसला,
रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है, यानी सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ी अगर हम रुकू में जाएंगे तो उसके लिए अल्लाहु अकबर तकबीर कहना ये सुन्नत है। मसला, मर्दों के लिए सुन्नत है कि रुकू में घुटनों को हाथ से पकड़ें और हाथ की उंगलियां खूब खिली रखें। यानी हम जब घुटने रुकू में जाएंगे तो हाथ से इस घुटने को यूं पकड़ेंगे और ये उंगलियां जो है खिली रखेंगे, कुशादा रखेंगे, मिलाकर नहीं रखेंगे। मसला, औरतों के लिए सुन्नत यह है कि रुकू में घुटनों को हाथ से न पकड़ें बल्कि घुटनों पर हाथ रखें और हाथ की उंगलियां कुशादा न करें। यानी मर्दों के लिए तो हुक्म यह है कि घुटने को पकड़ें और हाथ कुशादा रखें, लेकिन औरतों के लिए हुक्म यह है कि सिर्फ हाथ को घुटने पर यूं रखें और उंगलियां मिली हुई हों, कुशादा करने की ज़रूरत नहीं है। यह औरतों के लिए है। मसला, मर्दों के लिए सुन्नत है कि हालत रुकू में, यानी रुकू करने की हालत में टांगे सीधी रखें, बिल्कुल टांग सीधी रखना है। अक्सर लोग रुकू में टांगे कमान की तरह टेढ़ी कर देते हैं, यह मकरूह है। जैसे आमतौर पर आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे यूं रुकू करते हैं, तो इस तरह रुकू नहीं करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल टांगे सीधी होनी चाहिए। तो मर्दों के लिए सुन्नत है कि हालत रुकू में टांगे सीधी रखें। अक्सर लोग रुकू में टांगे कमान की तरह टेढ़ी कर देते हैं, ये मकरूह है। मसला, मर्दों के लिए सुन्नत है कि रुकू में पीठ खूब बिछी हुई रखें, एकदम बिल्कुल बिछी हुई रखें, यहाँ तक कि अगर पानी का प्याला पीठ पर रख दिया जाए तो ठहर जाए, गिरे ना। यानी बिल्कुल पीठ यूं सीधी हो कि अगर उसमें पानी का प्याला भर कर रख दें तो वो पानी गिरे ना। हदीस शरीफ में है कि अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और दारिमी ने हज़रत अबू मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स की नमाज नाकाफ़ी है, यानी कामिल नहीं है, जो रुकू सुजूद में पीठ सीधी ना करे। यानी नमाज तो हो जाएगी लेकिन आपकी कामिल नमाज नहीं होगी। कामिल नमाज कब होगी? जब आप रुकू में बिल्कुल पीठ सीधी करेंगे और सजदा में बिल्कुल पीठ सीधी करेंगे, तभी कामिल नमाज होगी। मसला, मर्दों के लिए सुन्नत है कि रुकू में सर न झुकाए और न ऊंचा रखे बल्कि पीठ के बराबर हो। जैसे आपका पीठ बिल्कुल बिल्कुल बिछा हुआ है और बराबर में है, तो सर को न उठाए और न नीचा रखे बल्कि बिल्कुल पीठ के बराबर में रखना है। मसला, औरतों के लिए सुन्नत है कि रुकू में थोड़ा झुके, यानी सिर्फ इतना झुके कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए और पीठ भी सीधी ना करे और घुटनों पर जोर ना दे, बल्कि महज हाथ रख दे और हाथ की उंगलियां मिली हुई रखे, पाँव भी झुके हुए रखे। मर्दों की तरह टांगे खूब सीधी ना करे, यानी बिल्कुल मर्द क्या बिल्कुल मुखालिफ, उसका अपोजिट, यानी बहुत बस इतना झुके कि हाथ घुटने पर चला जाए और घुटने को फिर पकड़ना नहीं है, उस पर ज़ोर नहीं देना है, ये औरतों के लिए है। और हाथ बिल्कुल उसकी उंगलियां जो है उसकी मिली हुई रहे, उसको कुशादा करने की ज़रूरत नहीं है। मसला, रुकू से उठते वक्त हाथ न बांधना बल्कि लटके हुए छोड़ देना सुन्नत है। यानी रुकू में गए और उसके बाद जो हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए जो खड़ा होते हैं तो उस वक्त हाथ को बांधना नहीं है, हाथ को लटके हुए छोड़ देना है। मसला, रुकू से उठते वक्त इमाम का समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना और मुक्तदी का अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहना और मुनफरिद यानी अकेले पढ़ने वालों के लिए दोनों कहना सुन्नत है। यानी इमाम अगर नमाज पढ़ा रहा हो और रुकू से उठते वक्त वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह रहा है तो मुक्तदी को अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहना है, और अगर कोई अकेले नमाज पढ़ रहा है तो उसको दोनों कहना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द। रब्बना लकल हम्द भी है और रब्बना वलकल हम्द भी है। मसला, मुनफरिद यानी अकेले नमाज पढ़ने वाला समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ रुकू से उठे और सीधा खड़ा होकर अल्लाहुम्मा रब्बना
वलकल हम्द कहे, यानी अकेले पढ़ने वाले की कैफियत बता रहे हैं कि वो दोनों किस तरह कहेगा। तो रुकू से उठेगा तो रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा, और जब बिल्कुल खड़ा हो जाए तो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहे। मोहतरम सामीन, आज इतना ही, कल इंशाअल्लाह इसके आगे बयान किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान रहीम, मलिका करीमा बादशाह, बंदा नवाज़ा कारसाज़ या रहमान रहीम, हम सब के पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मकबूल अता फरमा। शरीयत मुतहरा के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। सही नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।